नमस्कार। मैं उमेश शुक्ल झांसी से उपस्थित हूँ एक विशेष कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम का नाम है एस्ट्रो टॉक, ज्योतिष की बात, उमेश शुक्ल के साथ। दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से 26 मार्च का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंगल का कुंभ राशि में उदय होने जा रहा है। ज्योतिषी गणना के अनुसार 26 मार्च 2026 की तारीख बेहद अहम होने वाली है। इस दिन ऊर्जा और साहस के प्रतीक मंगल देव शनि की राशि कुंभ में उदित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जहां यह मंगल का उदय कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगा, वहीं कुछ राशियों के लिए चेतावनी भरा समय भी या चुनौती भरा समय भी उपस्थित कर सकता है। जो ज्योतिषी गणना है उसके अनुसार ज्योतिषियों का आकलन है कि इस स्थिति में 3 राशियों के लोगों को संभल कर सतर्क होकर काम करना होगा। वो 3 राशियां हैं मिथुन, कर्क और कन्या। इनको सोच समझकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देना होगा। मिथुन राशि में मंगल का उदय 9वें स्थान में होने जा रहा है। मिथुन राशि के जातकों के 9वें भाव में मंगल का उदय होने जा रहा है। ऐसे में यह गोचर मिथुन राशि के लोगों के लिए खट्टा और मीठा दोनों साबित हो सकता है, लेकिन सफलता की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए यह बेहतरीन अवसर भी लाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत शानदार है। मिथुन राशि के जातकों के आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े मामलों में मिथुन राशि के जातकों को कामयाबी मिल सकती है। अगर वो नेटवर्किंग से जुड़े हैं मिथुन राशि के जातक, तो भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। उन्हें सावधानी अपने कार्यक्षेत्र में रखनी होगी। उनकी दिन दूनी रात चौगुनी होती प्रगति उनके विरोधियों को खटक सकती है। ऐसे में विरोधी उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लिहाजा मिथुन राशि के जातकों को अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। निजी जीवन और घर परिवार में भी उन्हें सतर्क रहकर अपने व्यावहारिक कर्तव्यों का संपादन करना है। किसी से अनबन भी हो सकती है उनकी, और क्योंकि यह 9वें भाव में मिथुन राशि के जातकों के 9वें भाव में मंगल का उदय हो रहा है, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी राशि कर्क है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का उदय 8वें भाव में हो रहा है, जिसे 8वें भाव को ज्योतिष में अनिश्चितता का भाव भी माना जाता है। यहाँ मंगल की स्थिति कर्क राशि के जातकों के मानसिक शक्ति का परीक्षण भी कर सकती है, शांति की परीक्षा ले सकती है, मानसिक शांति की। इसलिए इन्हें खास तौर पर सतर्क रहना होगा। कर्क राशि के जातकों के कैरियर में चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन्हें महसूस हो सकता है कि बॉस या सहकर्मी उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं या सहयोग नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि के जातकों की एकाग्रता में कमी आ सकती है, उनकी मानसिक झुंझलाहट भी बढ़ सकती है। लिहाजा उन्हें सतर्क और सावधान होकर अपने कार्य को अंजाम देना होगा। धन के मामले में भी कर्क राशि के लोगों में आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी आशंका बनी रह सकती है। मन में कर्ज लेने की भी स्थिति बन सकती है। कर्क राशि के जातकों को यह विशेष सलाह है कि वह शेयर बाजार, सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से फिलहाल बचें, दूर रहें पूरी तरह से, अन्यथा उनको
नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ तालमेल की कमी आ सकती है। अहंकार और गलत फहमियों के कारण जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। ससुराल पक्ष की ओर से भी किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विशेष सलाह है कर्क राशि के जातकों को कि वो धैर्य से काम लें और बहुत शांत व्यवहार रखें दूसरों के प्रति। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के छठे भाव में मंगल उदित हो रहे हैं। यह स्थिति सफलता के बाद, संघर्ष के बाद सफलता का संकेत देती है। यानी सफलता मिलेगी लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। यह स्थिति बताती है कि बनी बनाई योजनाओं में भी आखिरी क्षण में कुछ तकनीकी या प्रशासनिक रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए कन्या राशि के जातक कोई भी नया प्रोजेक्ट लेने से पहले उसके कागजात को बारीकियों से देखें और उनका जांच कर लें, परीक्षण कर लें कि वो सही है कि नहीं। सेहत का सिग्नल, मंगल का उदय कन्या राशि के जातकों को शारीरिक रूप से थका भी सकता है। ब्लड प्रेशर, रक्त विकार या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याओं को भी ये उत्पन्न कर सकता है। इनके लिए विशेष सलाह है कि कन्या राशि के जातक सावधानी से वाहन चलाएं। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा अनिवार्य रूप से बनाएं। कार्यस्थल पर दूसरों के नजरियों को भी अहमियत दें। अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश न करें। सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। अपने अधूरों कामों को निपटाने की ओर फोकस करें। ये 3 राशियों को विशेष सतर्कता बरतनी है। बाकी राशियों पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना इन 3 राशियों पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर एस्ट्रो टॉक के अगले अंक में हम मिलेंगे। मैं उमेश शुक्ल झांसी से आप सबका अभिवादन करता हुआ कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।